दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम देशवासियों को, अहले वतन को योम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी 26 जनवरी के मौके पर मुझे इस बात को भी बताने में काफ़ी खुशी होगी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पता होना ज़रूरी है कि ये 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। आखिरकार 26 तारीख को ही यानी जनवरी के महीने में 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? अदर तारीख को हम क्यों नहीं मना सकते? इस दिन का क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियोज़ में हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे आज का दिन बहुत ही सुहाना है और ज़बरदस्त है, तो मैं सोचा इसी मौके पर आप लोगों को ये चीज़ों को बताना बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, ताकि हर किसी के पास इनकी जानकारी, इनकी नॉलेज आज के दौर में होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेज कहीं भी किसी का फीका नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपका काम ज़रूर आ जाएगा। फिलहाल वीडियोस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस आपके फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्त और हमारे भाई और बहन, ये 26 जनवरी हमारा पूरा देश, पूरे मुल्क हर वर्ष 26 तारीख को यानी कि 26 जनवरी को मनाता है। और आज भी हमारा पूरा देश, हमारे पूरे मुल्क के अंदर ये योम जमहूरिया आज पूरा जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शायद आप भी मना रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आज के दिन यानी 26 जनवरी को इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्यों इसको दूसरे दिन हम नहीं मना सकते, इसका क्या इतिहास है। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि 26 जनवरी है क्या। तो देखिए, इस तरीके से आम लैंग्वेज में, आम भाषा में कहा जाता है कि 26 जनवरी के दिन आयन को अपने मुल्क के अंदर लागू किया गया। यानी कि दोस्तों, जो हमारा संविधान है, जिसके ऊपर ये हमारा देश चल रहा है, कानून, विधि व्यवस्था जो भी है, वो इसी संविधान के तौर पर चल रहा है। इसी तारीख को यानी कि 26 जनवरी को ही ये संविधान को अपने पूरे देश में जोशो खरोश के साथ लागू किया गया था। आइए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया, यानी कि पूर्ण क्या कहते हैं, पूरी तरीके से योम जमहूरिया जो है वो घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से यानी कि लोगों की सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन पहली भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। कि देश में आज जिस संविधान के अनुसार काम किया जा रहा है, उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है कि कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने
24 जनवरी 1950 ईस्वी को हाथ से लिखे कानून की कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। ओके, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया के रूप में मनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होंगी।